हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। नेवी एमआर का एग्ज़ाम 12 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक है। 12 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। आप लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया, कैसा गया पेपर? कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? लगभग कितना नंबर आपका बन रहा है? पेपर बहुत ही ईजी आया है। पूरा पेपर हम इस वीडियो में करेंगे सॉल्यूशन के साथ। लगभग 80% पेपर मैं लेके आया हूँ पूरा सॉल्यूशन के साथ। देखिए, व्हाट्सएप पे इस तरीके से क्वेश्चन स्टूडेंट भेजते हैं तो 80% पेपर मिल गया है। मैंने थंबनेल में लिख रखा है कि इस ई बुक से पूरा पेपर छप रहा है, तो एकदम सही बात है। ये देखिए, हमारी एक ई बुक है। इन्होंने भी बताया है कि ई बुक और टेस्ट सीरीज ली थी हमने और लगभग क्वेश्चन उसी से मिल रहे हैं। तो ये हमारी अंकित ई बुक है और ये हमारी नेवी एमआर की टेस्ट सीरीज है जो मैंने आपको 20 टेस्ट दिए थे। जब ये ई बुक लॉन्च करी थी उसी दिन मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट पूरा नेवी एमआर का पेपर इसके अंदर छपा हुआ है। हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इससे। कोई भी इस ई बुक को बाई मत करिएगा, क्योंकि आप इसको 1-2 दिन में पढ़ के नहीं तैयार कर सकते हो। अगर आपका इस बार नहीं होता है तो फिर आप इस ई बुक को बाई करके नेक्स्ट इनटेक के लिए ज़रूर इससे आप तैयारी करिएगा। देखिए, क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, पूरा पेपर लेके आया हूँ सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन पूछा गया, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ीलिया, ये आपकी ब्राज़ील की कैपिटल होती है। आपको यूट्यूब पे ही 100 करवाई थी, उसी के अंदर से लगभग हर एक शिफ्ट में आपको मिल जाएगा। अगर कोई नया है, इस चैनल पे नहीं देखा है, तो चैनल पे जाके टॉप 100 कैपिटल एंड करेंसी देख लेना, उसी के अंदर से आएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? तो रैंड है, ये दक्षिण अफ्रीका की करेंसी का नाम है। तो देखिए, एक क्वेश्चन कैपिटल से आया, एक क्वेश्चन करेंसी से आया, और चिल्ला चिल्ला के मैं कहता था कि एक कैपिटल एंड करेंसी से ज़रूर आएगा। और जाके चेक कर लीजिए, हमारी हर एक टेस्ट में एक कैपिटल एक करेंसी हमने रखी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेवी एसएसआर का रिव्यू दिया था और बताया था कि इससे क्वेश्चन एमआर में भी आ सकता है। ये देखिए क्वेश्चन आया, कच्छ के रण में समाप्त होने वाला कांडला बंदरगाह ये किस राज्य में है? कांडला पोर्ट विच इंड्स इन द रन ऑफ कच्छ इज़ इन विच स्टेट? तो ये कांडला बंदरगाह जो है आपका गुजरात में है। ये एसएसआर में पूछा गया था। कांडला बंदरगाह फर्स्ट शिफ्ट में रिपीट हुआ, देखिए एमआर में आया। गंगा हिमालय से क्वेश्चन जरूर आता है नेवी एमआर में। अभी आगे वाली शिफ्ट में भी गंगा से 100 एंड 200% क्वेश्चन आएगा। हिमालय से भी क्वेश्चन आएगा। देखिएगा, गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बाय विच नेम इज़ गंगा नोन? भागीरथी के नाम से जानते हैं। एग्जैक्ट यही ऑप्शन था, यही आप लोगों ने टिक किया है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले पीएम कौन थे? अब देखिए, ये कोई करवाता नहीं, हु वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। ये बेसिक आपका जीके का क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये क्वेश्चन देखिए सिक्स नंबर, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब आप नेवी एमआर का सिलेबस ओपन करोगे तो पहले ही जो कॉलम है उसमें आपका जियोग्राफी दे रखा है। तो जियोग्राफी से सॉइल से क्वेश्चन आता है, रिवर से क्वेश्चन आता है, माउंटेन से आता है, पोर्ट से आता है। तो 4 से 5 नंबर आपको जियोग्राफी से मिल जाता है। हालांकि हिस्ट्री से 1 ही 2 क्वेश्चन आता है, जियोग्राफी ज़्यादा आता है। जियोग्राफी के जो 4-5 ऊपर टॉपिक दे रखे जरूर पढ़िए। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी दलदली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? विच मार्सी सॉइल इज़ मोस्ट फर्टाइल? इसका राइट आंसर पीट मिट्टी होगा। अगर आपने जलोढ़ मिट्टी किया है तो शायद गलत है। दलदली मिट्टी यहाँ पे पूछा गया था, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी नहीं पूछा गया था। दलदली मिट्टी बतानी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है। पीट मिट्टी इसका राइट आंसर। भारत कब आज़ाद हुआ? ये देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है। व्हेन डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट? 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ था। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हु फर्स्ट यूज द वर्ड सत्याग्रह? महात्मा गांधी जी ने किया था। कौन से भगवान रथ यात्रा से संबंधित है? एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल यही था लगभग। विच गॉड इज रिलेटेड टू रथ यात्रा? भगवान जगन्नाथ, ये इसका राइट आंसर था। 11th नंबर देखिए फर्स्ट शिफ्ट में फुल फॉर्म नहीं आया, जबकि मैंने आपको बताया था 2 से 3 फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो फुल फॉर्म अभी नहीं आया है, लेकिन आगे की शिफ्ट में आपको फुल फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। यूआरएल किससे संबंधित है? ये पूछा गया था। वेब एड्रेस इसका राइट आंसर था। बुक पूछी गई, उपन्यास पूछी गई 1984। तो 1984 जो उपन्यास है ये किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था, ये पूछ लिया गया था। बाय हुम वॉज द नॉवेल 1984 पब्लिश्ड? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा 1984 उपन्यास प्रकाशित हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ
हीट या फिर ऊष्मा के खोजकर्ता कौन है, ऐसा क्वेश्चन था। जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये ऑप्शन में भी था, यही आपने टिक किया होगा। हंगरी की देखिए भाषा पूछी गई थी, बहुत आसान थी। व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ हंगरी, हंगेरियन, ये ऑप्शन में था, यही आपने टिक किया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, युद्ध से क्वेश्चन था। फॉकलैंड युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? द फॉकलैंड वॉर वॉज फॉट बिटवीन होम। अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में ये युद्ध हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ना है। स्पोर्ट्स रिलेटेड आप ट्रॉफी पढ़िए केवल, और आप जो इम्पोर्टेंट शब्दावली है वो पढ़िए। हमने जो आपको ई बुक दे रखी है लास्ट में देखिए स्पोर्ट्स चैप्टर है, जितना उसमें दे रखा है सिर्फ उतना ही पढ़िए, उसी के अंदर से आएगा। तो इम्पॉर्टेंट वर्ड हो गए, ट्रॉफी हो गया, और एक और टॉपिक है नंबर ऑफ प्लेयर्स, किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं। ये 2-3 चीज़ें पढ़िए, इसी से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो हैट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित है पूछा गया था। द टर्म हैट्रिक इज रिलेटेड टू विच गेम, तो क्रिकेट से संबंधित है हैट्रिक। 17 नंबर देखिए, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन हॉकी, तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। 18 नंबर देखिए, बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है। हु इज़ द बर्डमैन ऑफ इंडिया, ये भी एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। डॉक्टर सलीम अली, एग्जैक्ट यही ऑप्शन ही था, यही इसका राइट आंसर है। डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, नटवरी नृत्य शैली, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ये किससे संबंधित है। नटवरी स्टाइल या फिर डांस स्टाइल इज़ रिलेटेड टू होम, तो नटवरी शैली था क्वेश्चन या फिर नटवरी नृत्य शैली होगा। ये ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश मिल रहा होगा या फिर उत्तरांचल उत्तर प्रदेश, ऐसा करके ऑप्शन था। 20 नंबर देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। बादामी मूर्तियाँ पत्थर काटकर कौन से शासन काल से संबंधित हैं। बादामी जो मूर्तियाँ पत्थर काटकर बनाई गई थी, और ये कौन से शासन काल से संबंधित हैं। बादामी द स्टेच्यू कट आउट ऑफ स्टोन आर रिलेटेड टू विच रूल पीरियड, तो बादामी जो मूर्तियाँ हैं ये चालुक्य वंश से संबंधित है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था ना। 21 नंबर देखिए, भारत में परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है। इन विच फील्ड इज परमवीर चक्र अवॉर्डेड इन इंडिया, तो वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। 22 नंबर देखिए, सबसे ज़्यादा मानव को कौन प्रभावित करेगा। विच विल अफेक्ट ह्यूमंस द मोस्ट, ऑप्शन में जल था, भाप था, है ना, ऐसे बर्फ था, तो राइट आंसर इसका स्टीम होगा, भाप ज़्यादा प्रभावित करेगा। ये क्वेश्चन भी आप पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया था। लगभग 21 या 22 क्वेश्चन मैंने आपको जीके के करवा दिए, तो 25 में से अगर 21 क्वेश्चन आपको, 21 में से 2-3 हटा दो, बाकी सारे के क्वेश्चन आपको ई बुक में थे या तो फिर टेस्ट सीरीज में होंगे या फिर वीडियो में होंगे, जो हमने करवाए उसी से आपको मिला है। अगला देखिए, साइंस करते हैं। साइंस में क्वेश्चन था केल्विन से सेल्सियस का संबंध। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस। अब ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे ही करवाया था, टेस्ट सीरीज पे भी करवाया होगा लेकिन यूट्यूब पे ही करवाया था। ये होता है रिलेशन। यदि कार की गति 2 गुना है तो गतिज ऊर्जा बताइए क्या होगी। इफ़ द स्पीड ऑफ द कार इज़ 2 टाइम्स देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब में करवाया हुआ है। देखिए कार की गति 2 गुना है, कार की गति 2 गुना कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा, देखिए के बराबर हाफ mv² होता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट बना दो। अब क्या कह रहा है, गति को 2 गुना करना है, मतलब v को 2 गुना करना है, तो अब k डैश बराबर क्या होगा, हाफ m 2 गुना, मतलब v को 2v कर देना है, तो k डैश बराबर 1/2 m। अब ये बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4v², तो v² इधर कर दो, इसको ब्रैकेट में कर दो और 4 बाहर कर दो। अब देखिए ये जो हाफ mv² लिखा है ये किसके बराबर है, क्वेश्चन फर्स्ट में k के बराबर है, तो k डैश बराबर यहाँ पे आप k रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा। तो अब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। यही ऑप्शन में रहा होगा 4 टाइम्स, है ना। 25 नंबर देखिए, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था, मैं निकाल के लाया हूँ। प्रकृति में अम्लीय क्या है। मैंने सभी का वीडियो लगभग 2-3 लोगों का देखा है, किसी ने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं करवाया है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रकृति में अम्लीय क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन में CO2 था और यही इसका राइट आंसर था। अगर आपने कुछ और CO2 के अलावा टिक कर दिया तो गलत हो गया है। 26 नंबर देखिए, कोई तत्व अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए क्या करता है। वॉट डज एन एलिमेंट डू टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट, ये भी क्वेश्चन था, ऑप्शन भी सेम थे, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए, सेम यही ऑप्शन था, यही इसका राइट आंसर होगा।
अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था कि हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस डिसीज। तो हेपेटाइटिस रोग में लीवर, जिसे यकृत कहते हैं, तो लीवर ऑप्शन में होगा या फिर यकृत ऑप्शन में होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत मैं बता रहा हूँ तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना। 28 नंबर देखिए, प्रेस में तापमापी किस धातु का होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच मेटल इज द थर्मोमीटर यूज्ड इन द प्रेस। तो प्रेस में तापमापी किस धातु का होता है, ये नाइक्रोम का होता है। तो ये क्वेश्चन था, ये भी सही किया होगा आप लोगों ने। देखिए 29 नंबर, एक मेज पर क्यूब रखा गया है, उसका अधिकांश भाग सतह से लगा हुआ है, यदि उसकी स्थिति बदल दी जाती है तो किस पर प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन था। तो उसके दाब पर, उसके प्रेशर पर प्रभाव पड़ेगा। यही था ना एग्जैक्ट क्वेश्चन। 30 नंबर देखिए, गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड। तो यही था, गैस से द्रव में परिवर्तन, संघनन कहते हैं। ठीक है। कुछ लोगों ने बताया कि वाष्पीकरण ऑप्शन था और दो बार वाष्पीकरण था, तो मिस टाइपिंग हो गया होगा। और एक मैथ का भी शायद आंसर गलत था पेपर में। 31 नंबर देखिए, यदि कोई वस्तु का ए द्रव्यमान बी वेग से किसी सतह सी से टकराती है और टकराने के बाद उसी में रुक जाती है, तो वेग आपको बताना है क्या होगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ए ऑफ मास बी हिट्स अ सरफेस सी with velocity c and spots there after the collision, then the velocity will be। ऑप्शन में ये था बी सी अपॉन ए सी, तो यही इसका वेग हो जाएगा। यही था ना ऑप्शन एग्जैक्टली। एक स्टूडेंट ने 2 ऑप्शन बताए थे और जो वेग होगा वो होगा बी सी अपॉन ए प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने टिक किया है तो यही इसका राइट आंसर था। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब मैथ स्टार्ट हो रही है। तो लगभग 31 क्वेश्चन थे, मतलब 31 क्वेश्चन थे जीके और साइंस को मिला के। कुछ क्वेश्चन नहीं पता लगे ऑब्वियसली। ये एक क्वेश्चन था, देखिए मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था कि स्टार्टिंग के शिफ्ट में 13 तारीख और 14 तारीख को पेपर आसान बनाया जाएगा। तो आसान बनाने के लिए क्या है कि 12 से 13 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, उसको घटा के 5 से 7 क्वेश्चन कर दिया जाएगा और साइंस बढ़ा दिया जाएगा, और वही हुआ। और मैथ में भी जो क्वेश्चन होगा, अगर 5 से 7 है तो 5 क्वेश्चन आसान होगा और 2 क्वेश्चन टफ होगा। इतना टफ होगा कि आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, है ना। देखिए ये क्वेश्चन था कि x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 2 है, तो x और y की वैल्यू आपको निकालनी थी। देखिए x माइनस वाई बराबर 4 दिया है और x प्लस वाई बराबर 2 दिया हुआ है। अब इसको जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, ये कितना होगा 2x बराबर 6 हो जाएगा। 2 से इसको कट कर दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, x और y दोनों की निकालनी है। x बराबर 3 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाइए और x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या, x माइनस वाई बराबर 4 है, x की वैल्यू कितनी है 3 है और y बराबर 4। देखिए y को उधर ले जाइए, 4 को इधर लाइए, या फिर y को इधर ही रखिए माइनस वाई, और 3 को उधर ले जाइए तो 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा, नहीं +1 होगा, तो y बराबर -1, ये आपका आंसर आएगा। तो x बराबर 3 और y बराबर -1, यही था आंसर, यही टिक किया होगा। अगर कुछ और किया तो गलत है। 33 नंबर देखिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या होगा, लाभ या हानि। तो लाभ होगा या फिर हानि होगा, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था। तो 12 सीपी कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 15 सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसको इसके साथ गुणा करते हैं और इसके साथ गुणा करते हैं, तो यहाँ पे सीपी बराबर कितना आएगा, सीपी बराबर 15 आएगा। अच्छा एसपी बराबर कितना आएगा, ये 12 आएगा। अब देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस 15 है, सेलिंग प्राइस 12 है, तो सेलिंग प्राइस 12 है, कॉस्ट प्राइस 15 है, 3 रुपये का यहाँ पे नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो हानि कितना निकल के आएगा, हानि निकल के आएगा 3। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया, लाभ होता है तो लाभ, ठीक है, ऑप्शन जो थे वो प्रतिशत में थे, तो लाभ होगा या हानि वो प्रतिशत में आपको बताना था। तो हानि 3 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर ऑप्शन में हानि होता तो हानि पे टिक करते, लेकिन ऑप्शन में प्रतिशत था तो प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। हानि कितना हुआ 3, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 15 इंटू 100, यही होगा। 3 से इसको कट करिए 5 बार जाएगा, 5 से इसको कट करिए 20 बार जाएगा। तो हानि प्रतिशत बराबर 20%, यही इसका आंसर होगा।
यही आपने किया होगा, नहीं किया तो गलत है। 34th नंबर देखिए, क्वेश्चन था ए और बी का अनुपात दिया है 8:9 और योग दिया है 187। तो यहाँ पे आपसे अधिकतम मान पूछा गया था। देखिए सबसे पहले ए और बी की वैल्यू निकालिए। तो माना ए बराबर 8x, बी बराबर 9x। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि a प्लस बी इन दोनों को योग कितना है 187 है, यही तो बोल रहा है। a कितना है 8x, b कितना है 9x इक्वल 187। अच्छा 9 और 8 कितना होता है 17x, 17x बराबर 187। 17 से इसको कट करिए, कितना जाएगा 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो x बराबर कितना आ गया 11 आ गया। अब आपसे यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ गई है, तो a बराबर कितना होगा 8 गुणते 11, b बराबर कितना होगा 9 गुणते 11, तो 11 इंटू 8 88 हो गया, 11 इंटू 9 99 हो गया। अब यहाँ पे जब आपसे अधिकतम मान पूछा गया है, अब बताइए इन दोनों को जोड़ोगे तो अधिकतम मान आएगा, घटाओगे तो अधिकतम मान आएगा, भाग करोगे अधिकतम मान आएगा, नहीं आए। इन दोनों को गुणा किया जाएगा तभी अधिकतम मान आएगा। तो अधिकतम मान बराबर आपको गुणा करना होगा a इंटू बी। ए इंटू बी मतलब a कितना है आपके पास 88 और 99, तो इसका जब गुणा करोगे तो ये 8712। यही एग्जैक्टली यही ऑप्शन में था और यही आपने टिक किया होगा। 35th नंबर क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 7 और 4x प्लस 5y इक्वल 14। तो x और y के बराबर होगा, मतलब x और y की यहाँ पे वैल्यू आपको निकालनी है। सीधा सीधा आप समीकरण लिखिए 2x माइनस 3y बराबर 7, 4x माइनस 5y बराबर 14। अब देखिए इनको आपको बराबर करना है, किसी ना किसी को, या x को बराबर करना होगा या y को बराबर करना होगा। हम y को बराबर कर लेते हैं। तो y को बराबर करने के लिए ऊपर गुणा करेंगे 5 से और नीचे गुणा करेंगे 3 से। 5 से इसमें गुणा होगा, ये 15y होगा, यहाँ पे 3 से 5 का 15y हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे में गुणा होता है, ठीक है, पूरे में गुणा करेंगे तो 5 दूना ये 10x हो जाएगा माइनस 15y इक्वल 7 पना 35 हो गया। इसका गुणा करिए 12x माइनस का ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में नहीं है ये प्लस में है, तो इसको प्लस में कर लीजिए। 5 त्रिका ये 15y बराबर 14 दूना 28, 14 त्रिका 42, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का ख़त्म हो जाएगा। ये कितना बचा 22x हो गया, 10 और 12 बराबर ये कितना हो जाएगा 40 3 70 77 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 11 से काटिए, 11 दूना 22 और 11 सत्ते 77 है ना, तो x बराबर 7/2 आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करो तो 3.5 आ जाएगा, या फिर 7/2 लिख लो। पूछा क्या गया है आपसे, x और y की वैल्यू पूछी गई है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3.5 आ गई, या फिर 7/2 आ गई। अब y की वैल्यू निकालनी है तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए इसमें रख देते हैं, तो 2x माइनस 3y इक्वल 7 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू रखनी है तो 2 इंटू पॉइंट में मत रखो, 7/2 रख दो, जिससे कट जाएगा 7/2 रख दो, माइनस का 3y इक्वल 7 है। देखिए 2 से 2 कट गया, और ये एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपको बेटर समझ आएगा। ये देखिए अब ये इधर प्लस का दिया हुआ है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो माइनस 3y बराबर 0। ये गुणा में उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा 0 आएगा। तो y बराबर x बराबर 3.5 और y बराबर 0, यही आपका आंसर था, यही आपने टिक किया होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि का ऋण व ब्याज का अनुपात दिया हुआ है 5:2, तो उसका ब्याज और धनराशि का अनुपात कितना होगा यदि समय 5 वर्ष दिया हो, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में था ऑप्शन ए नंबर था 2/5, यही इसका राइट आंसर था। सॉल्यूशन कैसे होगा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख लीजिए। ये सॉल्यूशन निकाल लिया मैंने, थोड़ा सा लेंदी सवाल था, तो वीडियो पॉज करके इस सॉल्यूशन को देख लीजिए। आंसर 2:5 आएगा। अगर आपने ये वाला किया होगा तो 2:5 किया होगा, या फिर आपने छोड़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, एक बेलन है, उसके सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं, तो क्षेत्रफल क्या होगा आपसे पूछा गया है। देखिए एक बेलन के सिरे पर 2 अर्धगोले लगे हैं, तो क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो बेलन का क्षेत्रफल होगा प्लस 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दो। ये देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh होता है,
अब देखिए दो अर्धगोले हैं, तो दो अर्धगोलों का जो कुल क्षेत्रफल होगा वो पूर्ण गोले का क्षेत्रफल होगा। तो पूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r² होता है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल क्षेत्रफल आपका निकल के आएगा 2 π r h प्लस 4 π r²। तो ऑप्शन में ये नहीं था, ऑप्शन में था कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे कोई ऑप्शन था। तो ये है आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यही ऑप्शन आपने टिक किया होगा। अगर छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, अगर टिक किया है तो यही वाला सही होगा। 38 नंबर देखिए, 1000 मीटर की दौड़ में A, B को 100 मीटर से पराजित करता है, A B को, है ना। जबकि 400 मीटर दौड़ में B C को 40 मीटर से पराजित करता है। ज्ञात कीजिए 500 मीटर दौड़ में A C को कितनी दूरी में हराएगा। अब देखिए कुछ 7-8 क्वेश्चन थे मैथ के, तो उसमें से 5 क्वेश्चन आसान थे, तो 3 क्वेश्चन इतना टफ किया गया कि आप कर ही ना पाओ और एक ही क्वेश्चन आपका सारा टाइम खा जाए। तो इसका भी देखिए सॉल्यूशन मैंने लगा दिया है, 4 स्टेप में होगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। देखने में बड़ा लग रहा है, जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसान सा है, थोड़ा डिटेल में है इसलिए ताकि आप इसको आसानी से समझ पाओ। तो ए और सी को पूछा गया है, तो 500 मीटर की दौड़ में 95 मीटर से हराएगा। तो इसका ऑप्शन आपको 95 मीटर दिया रहेगा होगा, तो यही आपने टिक किया होगा। एक बार इसका वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लेना। 39 नंबर क्वेश्चन देखें, 3 बिंदु हैं क्रमशः 3,4, 6,6 और 6,4। तब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो ये छोटा सा सॉल्यूशन होगा, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 3 बिंदु हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए इसका भी फोटो मुझे लगा देना चाहिए, अब सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। 3 बिंदु हैं, इनका जो क्षेत्रफल होगा वो होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 होता है, और ये y3 माइनस y1 हो जाता है। फिर x3 होता है यहाँ पे, और ये y1 माइनस y2 हो जाता है। बस ये इसका फॉर्मूला है, ये आपने लगा के सॉल्व किया होगा। x1 y1 क्या है, x1 y1 बराबर है 3,4, ठीक है। x2 y2 कितना है, ये है आपका 6,6, ठीक है। x3 y3 बराबर कितना है, ये है आपका 6,4। अब यहाँ पे अंदर आपको वैल्यू रखनी, सॉल्व करनी है। चलो अब लिख दिया तो सॉल्व कर देता हूँ। ये होगा 1/2, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। देखिए x1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू 6, y3 की वैल्यू 4, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 6, y3 4, y1 4। अब ये देखिए 4 माइनस 4 0, मतलब ये वाला पूरा ख़त्म हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y2 की वैल्यू 6, ये होगा, ठीक है। डेल्टा बराबर 1/2। देखिए 3 इंटू 6 में 4 गया, 2 बचा। ये वाला देखिए 4 माइनस 4 0, 6 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, प्लस ये वाला देखिए 4 में 6 में 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12, इतना आएगा। तो डेल्टा बराबर 1/2। और सॉल्व कर लो, इसको करेंगे तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 12 होगा, ठीक है। डेल्टा बराबर 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा -6। सॉल्व कर दीजिए तो डेल्टा बराबर 3 आएगा आंसर। माइनस में तो होता नहीं ना, तो केवल परिमाण लेंगे, तो डेल्टा बराबर 3 वर्ग इकाई। ये आपका क्षेत्रफल रहा होगा, आपने यहीं पे टिक किया होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन था। साइन थीटा 0 और 0 cos थीटा, तब उनके बीच का दूरी आपको निकालना है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला, देखिए दूरी इसका जो आया था वो 1 आया था। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। वैल्यू रखिए, x1 कितना है यहाँ पे साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा √। इसको घटाएंगे कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो √1। अब 1 का जो √ करोगे 1 आएगा, तो यही आपका आंसर था। और है नहीं, बस 40 ही थे।
तो ऑलमोस्ट देखिए 70-80% पेपर लेके आया हूँ। अब 10 क्वेश्चन नहीं पता लगे, 40 पता लगे थे, मैंने आपको 40 करवा दिए हैं। तो ये था आपका NAVMR का 12 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइए। एक पॉइंट है देखिए कि आपका जो पेपर है वो मिक्स आएगा। अभी फर्स्ट शिफ्ट में आपका मिक्स पूछा गया है, तो हर शिफ्ट में मिक्स पेपर आएगा। मिक्स इन द सेंस जीके का यहाँ पे 25 क्वेश्चन होता है, साइंस का पूछा जा रहा है 15 क्वेश्चन, मैथ का पूछा जा रहा है 10 क्वेश्चन। तो इन सभी को मिक्स किया जाएगा। वैसे क्या होता था, जीके का अलग सेक्शन होता था और साइंस एंड मैथ का अलग सेक्शन होता था। तो सेक्शनल आपको नहीं मिलेगा। जैसे पेपर ओपन करोगे हो सकता है पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैथ का देखने को मिले। तो आपको करना क्या है कि जैसे पहला क्वेश्चन आपको मैथ का दिख रहा है, देखिए 10 क्वेश्चन है आपके पास मैथ के, अगर तो 5 क्वेश्चन आपके इजी बनाएंगे और 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हार्ड बनाएंगे। तो मैथ का क्वेश्चन अगर आपको देखने से लग रहा है कि टाइम टेकिंग है, तो उसमें आप टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, उसको तुरंत छोड़ दीजिएगा। जो 5 क्वेश्चन आसान आसान है उनको आप करिएगा, इनको आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको जीके अटेम्प्ट करना है, साइंस अटेम्प्ट करना है। जीके साइंस अटेम्प्ट होने के बाद, पूरा करने के बाद टाइम बचेगा आपके पास, तब आप मैथ करिएगा। देखिए टाइम मैनेजमेंट करना आपने टेस्ट सीरीज से सीखा होगा, तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर एग्जाम में मिलेगा। आप फटाक से जीके साइंस निपटा के फिर आप मैथ करिएगा, ठीक है। तो यही आपको बताना था। अभी स्टार्टिंग में क्या है कि 12 जुलाई और 13 जुलाई को पेपर आपको इजी टू मीडियम लेवल का ही देखने को मिलेगा, जिसमें आप 50 में से 30 प्लस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर जाके स्टार्ट होगा 14 से 15 जुलाई का पेपर, उसमें हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाए। अभी मैंने आपको ई बुक दे रखा है और बोला था ई बुक को ही तैयार कर लेना मेरे पे भरोसा करके, इसी से पेपर आपको मिलेगा और साथ में आपको 20 ऑनलाइन टेस्ट दिए थे। तो अभी देखिए इजी जब तक चल रहा है तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है, जैसे भारत का प्रधानमंत्री पूछा गया था, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ई बुक में ना मिला हो, क्योंकि इतना बेसिक क्वेश्चन हम इसमें क्यों रखेंगे। तो जैसे ही इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा आगे चल के, तो आपको इस ई बुक से भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको सिर्फ यही ई बुक तैयार करना है, जो आपके पास हमने ई बुक दी है, इसी को पढ़िए जितना आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा टेस्ट लगाते रहिएगा, टेस्ट में जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो जरूर तैयार करिएगा। ई बुक और टेस्ट सीरीज से दोनों जगह से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपसे। तो बस इतना ही आपको करना है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसके अलावा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो भी बाद में क्वेश्चन रिव्यूज़ आते हैं वो हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, ठीक है। बाय, कल के लिए ऑल द बेस्ट।